9 मई केस के पहले 10 मुजरिमान को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से सजाएं सुना दी गई। मुजरिमान में आबिद महमूद, एहसन अयाज, नईमुल्लाह, मतीउल्लाह, शौकत, जाकिरुल्लाह शामिल। सजा याफ्ता 10 अफराद में 4 अफगान शहरी हैं जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मुकीम थे। सजा याफ्ता अफगान मुजरिमान में दाऊद, यूनुस, एहसानुल्लाह, लाल आगा भी शामिल हैं। मुजरिमान की सजा में 6 साल तक कैद और जुर्माना शामिल है। कुल 17 मुलजिमान के खिलाफ 10 मई को FIR दर्ज की गई थी। एक मुलजिम को तफ्तीश के बाद बरी कर दिया गया। रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में शामिल मुजरिमों, मास्टरमाइंड, सहूलतकारों से भी नरमी नहीं बरती जाएगी। ऐसा हाथ जो पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती में रुकावट बनेगा, कौम उस हाथ को अपने हाथों से तोड़ दे। अभी मैं एक नहीं 2-3 दौरों से होकर आया हूँ और मुझे उन्होंने कहा कि आप मंसूबे लेके आए, हम तो उसका इंतजार कर रहे हैं। तो इस तरह का जिस दोस्त भाई का ये रवैया हो शफीकाना और उनके खिलाफ जहर उगला जाए। कोई ऐसा हाथ जो पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती में रुकावट बनेगा, कौम उसको तोड़ देगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी के बयान को पाकिस्तान दुश्मनी करार दे दिया। तकरीब से खिताब में कहा, सऊदी अरब के खिलाफ जहर उगला जाए तो वो क्या कहेंगे कि पाकिस्तान के अवाम, हुकूमत और सियासतदान कैसे हैं। इस फितरत के लोगों को अंदाजा नहीं कि उनके बयान से पाकिस्तान को कितना नुकसान हो सकता है। सऊदी अरब के बादशाह और वली अहद पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। कोई भी दौर या हुकूमत हो, सऊदी अरब ने पाकिस्तानी अवाम की मुआवनत की। कच्ची कैनाल के असल मोहसिन नवाज शरीफ हैं। कैनाल की बहाली पर बलूचिस्तान और पंजाब के वज़राए आला को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसीलिए बार बार जो एहतजाज की, धरने की कॉल्स दी जाती हैं, लोग उस पे कान नहीं धरते। एक के बाद एक कॉल इनकी फेल हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। आज ये बात हो रही है कि स्टॉक मार्केट जो है वो अपने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ रही है। माशाल्लाह 96,000 जो है वो क्रॉस किया है स्टॉक मार्केट। दुनिया हैरान है। दुश्मन और मुखालिफ इस इंतजार में बैठे होते थे कि कब पाकिस्तान अल्लाह ना करे डिफॉल्ट करे। लोग खुश हैं। बार एहतजाज और धरने की कॉल पर अब कान नहीं धरते। कई साल बाद मईशत से हर रोज अच्छी खबर आ रही है। स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड तोड़ रही है। महंगाई सिंगल डिजिट पर आ गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। दुश्मन इंतजार में बैठे थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। एक घरेलू खातून जिसका सियासत से ताल्लुक नहीं, उसने पाकिस्तान के दोस्त मुल्क पर हमला किया। इनका एजेंडा बहुत खतरनाक है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा पेशावर। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को सिक्योरिटी सूरत हाल और इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने शोहदा और गाजियों को खराजे तहसीन पेश किया। कहा, मादरी वतन के दिफा के लिए शोहदा ने गैर मामूली कुर्बानियां दी। सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियां गैर मुतज़्ज़ल अज़्म का सबूत हैं। PTI की सियासी कश्ती डूब रही है। इसको बचाने के लिए ये बयान दिया गया। हमारी सियासत में ऐसी पस्ती कभी नहीं आई। जिस मुल्क के मुतालिक इन्होंने बयान दिया, वहां से घड़ी लेकर इन्होंने कारोबार किया। इन लोगों को शर्म नहीं आती, मुझे बताते हुए आ रही है। वज़ीर दिफा ख़ालिद आसिफ की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भाभी और नंद के दरमियान कशमकश चल रही है। दोनों में विरसे पर झगड़ा हो रहा है। PTI का पहले नारा था अमेरिका की गुलामी ना मंजूर, अब मंजूर हो गया है। PTI क़यादत नहीं चाहती बानी रिहा हो। अगर बानी रिहा हो गए तो इनकी दुकान नहीं चलेगी। ऊंट किस करवट बैठेगा जल्द पता चल जाएगा। तो आप लोगों के लिए कैद में बैठे हैं और वो कहते हैं कि मुझे जितनी देर मर्जी आपने कैद में रखना है रख लें। ये जो छोटी सी एक माफिया है, जो निजाम इन्होंने बाहर बनाया हुआ है जुल्म का, ये मैं नहीं कबूल करूंगा। 24 तारीख को हर हाल में पाकिस्तानियों को अपनी आजादी के लिए निकलना है। बानी ने फिर कहा है कि जितना कैद रखना है रख लें। इस माफिया के बनाए गए निजाम को कबूल नहीं करूंगा। पाकिस्तानियों को अपनी आजादी के लिए निकलना है। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 8 फरवरी को अवाम ने वोट देकर साबित किया कि वो बाशऊर कौम है। जब तक वोट की कदर नहीं की जाती, आपने आराम से नहीं बैठना। किसी सूरत भी इस्लामाबाद में किसी किस्म की जो हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक जलसा जुलूस धरना करने की इजाज़त नहीं देंगे। हम वैसे ही लॉ के तहत पाबंद हैं अपने लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, और इसके बाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद हम 100%
उनका जो ऑर्डर है उसको मनवान इम्प्लीमेंट करेंगे। इस्लामाबाद में किसी को धरने या एहतजाज की इजाजत नहीं देंगे, हम कानून के पाबंद हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकाम पर 100% अमल दरामद करेंगे। कोई नुकसान हुआ तो जिम्मेदार धावा बोलने वाले होंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा SCO कॉन्फ्रेंस के मौके पर भी बदमज़गी पैदा करने की कोशिश की गई। 24 नवंबर के एहतजाज के लिए किसी ने कोई दरख्वास्त नहीं दी। बुशरा बीबी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। 190 मिलियन पाउंड केस में वारंट जारी किए गए। बुशरा बीबी अडियाला जेल में समाअत में पेश नहीं हुई। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद ने समाअत 26 नवंबर तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार दे दिया। इस्लामाबाद के थाना I-9 में मुकदमा दर्ज था। अदालती फैसले में कहा गया कि अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने के बाद केस को दीगर मुल्जिमान से अलग कर दिया गया है। आइडिया 2024 में भी सुपरहिट हो गया। 4 रोजा दिफाई नुमाइश भरपूर कामयाबियों के साथ इख्तिताम पजीर। पाकिस्तानी साख्ता असहा देखकर दुनिया दंग रह गई। दिफाई नुमाइश में 350 से ज्यादा गैर मुल्की वफूद की शिरकत। पाकिस्तानी सामान हर्ब को भरपूर पजीराई मिली। नुमाइश में कई अहम सौदे तय पाए। गैर मुल्की मंदूबीन ने पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज वाह के असलहे को खूब सराहा। पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी और पाक आर्मी के कैंप तवज्जो का मरकज बने रहे। कराची के शहरियों के लिए साहिल समंदर पर आइडियाज नुमाइश का रंगारंग कराची ट्राई सर्विसेज शो। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मैरीन्स राइफल ड्रिल, इंसदाद दहशतगर्दी डेमो और पाक अफवाज की फ़ज़ाई ताकत का मुश्तरका मुजाहिरा। हाज़रीन को मुसल्लह अफवाज की फौजी हिकमत अमली को करीब से देखने का मौका मिला। पाकिस्तान स्टॉक दुनिया की दूसरी बेहतरीन कारकर्दगी वाली मार्केट बन गई। 1 लाख पॉइंट्स के दरवाजे पर दस्तक दे दी। 2100 से ज्यादा पॉइंट्स की तेजी। स्टॉक मार्केट 57% रिटर्न के साथ सरी फहरिस्त। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज इंडेक्स इंट्राडे ट्रेडिंग के दौरान ही 99,000 पॉइंट से ऊपर चला गया। इंटरबैंक में डॉलर 21 पैसे सस्ता। सोने की ऊंची उड़ान जारी। फी तोला 2500 रुपए इजाफा। फी तोला कीमत 2,80,500 रुपए हो गई। एक बार फिर भारतीय पंजाब से हवाएं पाकिस्तान में दाखिल। लाहौर मुल्क का आलूदा तरीन शहर बन गया। 459 पार्टिकुलेट मीटर्स रिकॉर्ड किया गया। फैसलाबाद में 424, मुल्तान में 378, रुझान में पार्टिकुलेट मीटर्स की तादाद 275 रही। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की शहरियों से स्मोक से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद की अपील। कहा शहरी मास्क लाजमी लगाएं। वजीर आला मरियम नवाज की स्मोक जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत पंजाब भर में कार्रवाइयां तेज। पंजाब में स्मोक से सांस लेना महाल। 24 घंटों में 59,183 अफराद सांस की बीमारी से मुतासर हुए। रिपोर्ट के मुताबिक एक माह में मुतासर अफराद की तादाद 1,34,000 हो गई। 3,448 दमा और 545 आंखों के मर्ज में मुब्तला हुए। पंजाब पुलिस स्मोक की रोकथाम और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए इन एक्शन। 24 घंटों में लाहौर समेत सूबे भर में क्रैकडाउन के दौरान 37 मुकदमा दर्ज। 12 अफराद गिरफ्तार किए गए। 662 अफराद को 12,57,000 रुपए से ज़ायद का जुर्माना किया गया और 142 को वार्निंग जारी की गई। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बड़ी कार्रवाइयां। बंदू में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 3 खारजी जहन्नुम वासिल, 2 जख्मी। जिला वारान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 2 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए। डेरा बुगटी और केश में भी 2 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से बड़ी मिकदार में असलहा बारूद बरामद किया गया। वज़ीर आज़म का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिलाते रहेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में ट्रेनिंग सेशन। खिलाड़ियों ने फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस की। खिलाड़ियों ने 3 घंटे प्रैक्टिस की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच आकिब जावेद भी बुलावाइव पहुंच गए। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान पहला वनडे इतवार को होगा।
चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का मामला। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर 26 नवंबर को हंगामी इजलास तलब कर लिया। जराये के मुताबिक इजलास में पाकिस्तान और भारत क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम शरीक होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत करने वाले दीगर ममालिक के क्रिकेट बोर्ड के सरबराहान भी शिरकत करेंगे। शेड्यूल के ऐलान की डेडलाइन खत्म, जबकि इवेंट के आगाज में 90 से कम दिन रह गए हैं। शेड्यूल सामने न आने पर टीमें, ब्रॉडकास्टर, शायकीन सभी परेशान हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की बल्दिया उज़्मा कराची के सदर दफ्तर में नुमाइश। मेयर कराची मुर्तजा वहाब, सूबाई वजीर सैयद नासिर हुसैन शाह ने ट्रॉफी का इस्तकबाल किया। ट्रॉफी थामकर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। ट्रॉफी वज़ार क़ायदा और निजी कॉलेज भी पहुंची। साबिक कप्तान सरफराज अहमद ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई, तलबा को ऑटोग्राफ दिए। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी कल लाहौर पहुंचाई जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।